थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2 या 3 मार्क में, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क में भी आ जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और डिराइव करो एक्सप्रेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ओके, सो सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली ये क्या है, प्रॉपर्टी है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का ड्यू टू विच क्या होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है उस सर्किट में, ठीक है ना, वो क्या होता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस मतलब वो प्रॉपर्टी जिससे कोई सर्किट क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा उस सर्किट में। क्यों? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। ओके, सो ड्यू टू विच ईएमएफ इज जनरेटेड through the circuit as a result of change in current through the circuit मतलब ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस सर्किट में। क्यों? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है उस सर्किट में। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का, कैसे डिनोट करते हैं, एल डी आई बाई डी टी। ओके, डी आई बाई डी टी। सो बेसिकली डी आई बाई डी टी मतलब करेंट चेंज हो रहा है ओवर टाइम, है ना। ये आपका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस आया है मतलब एक कांस्टेंट भी आना चाहिए। एल इज एक्टिंग एज एन कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो ये प्रॉपर्टी है एक कॉइल का जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपोज करेगा चेंज किस में, करंट में, कोई दूसरे कॉइल में। मान लो 2 कॉइल है, एक दूसरे के आसपास है। ओके, एक दूसरे के आसपास 2 कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर मान लो कोई करंट चेंज हो रहा है तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होने देगा। अगर इसमें चेंज हो रहा है तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं होने दे रहा है। ओके, सो इट इज़ दी प्रॉपर्टी किसका, कॉइल का, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट अपोजेस चेंज इन करंट इन अदर कॉइल। 2 कॉइल है। ओके, इस कॉइल का इंडक्टेंस है L1, इस कॉइल का इंडक्टेंस है L2, है ना। इस करंट में करंट फ्लो कर रहा है I1, है ना, और इससे जो करंट निकल रहा है वो है I2। I1 ढुका, I2 इससे निकला। नाउ फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, ये पेयर ऑफ कॉइल है ना, 2 है, L1 L2 है, पेयर ऑफ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस L1 एंड L2, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट इज गिवन एज, for a pair of coil having self inductance L1 L2, ठीक है ना, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट कैसे डिनोट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट कैसे डिनोट करेंगे, M is equal to K root of L1 L2, सिंपल। म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2। ये K क्या होगा, K इज़ नथिंग बट अ फैक्टर कॉल्ड कपलिंग फैक्टर, ठीक है। L1 L2 इज द सेल्फ इंडक्टेंस एंड M इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो वेयर M इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, K इज योर coupling factor, L1 L2 are your self inductances। Okay, now
दिस के कैन बी रिटन एज लाइक दिस, isn't it? This k, I'm sending this m here, है ना, I'm sending this m here, or I am sending this entire portion down here, है ना, like this. So this k will be equal to m by this, isn't it? So for 100% फ्लक्स लीकेज, बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स लीकेज हो जाता है ना, फ्लक्स कोई भी कॉइल से अगर फ्लो करेगा तो पूरा फ्लक्स तो इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ तो लीक हो जा रहा है, ठीक है ना. सो फॉर 100% फ्लक्स लीकेज, ठीक है ना, फ्लक्स लीकेज के लिए क्या होना चाहिए, जो कपलिंग फैक्टर है के का वैल्यू होना चाहिए इक्वल टू 1. 100% फ्लक्स लीकेज के लिए के का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1. फॉर नो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज हो रहा है मतलब के का वैल्यू आपका 1 है, कपलिंग फैक्टर वैल्यू 1 है, तभी फ्लक्स लीकेज हो रहा है. और कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, फॉर नो फ्लक्स लीकेज मतलब के का वैल्यू आपका इक्वल टू 0 है. ओके, अब जल्दी से एक बार आप लोग फ्लक्स लीकेज का डेरिवेशन देख लो, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है, कभी 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 रहता है 5 मार्क्स का, उसके सब पार्ट में दे देता है. अच्छा, कंटिन्यू करते हुए डेरिवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. फट से 2 कॉइल ड्रॉ कर लेना वापस, जिससे करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंसेज L1 L2 है. अच्छा, जब करंट I1 फ्लो करेगा कॉइल A से, ओके, सो L1 क्या हो जाएगा, N1 फाइव बाई I1, क्योंकि L का एक्सप्रेशन होता है N फाइव बाई I, ठीक है, N फाइव बाई क्या होता है, N फाइव बाई I होता है. सो इसको जब डिनोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको कैसे लिखेंगे, N2, ये एक तो L1 दे दिए ना ऑलरेडी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, नाम चेंज करके N2 कर देंगे, 5 था 5 कर देंगे बाई I1 कर देंगे. ओके, अब जब करंट व्हेन I2 फ्लोज थ्रू कॉइल B, तो उस टाइम केस में सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, N2 5 हो जाएगा. N1 5 फर्स्ट केस में था, तो दूसरे केस में N2 5 बाई I2 हो जाएगा. और सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस M2 ये M1 था, तो ये M2 क्या हो जाएगा, N1 5 एक तो 5 ले लिए नाम ना, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5 नाम कर देंगे, ठीक है. एक चीज़ नोटिस करना आप, ठीक है, यहाँ पे जब आप M1 लिखोगे तब ये होगा N2, यहाँ पे जब M2 लिखोगे तब ये वो होगा N1. ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये इसको अफेक्ट कर रहा है और ये इसको अफेक्ट कर रहा है ना, तो नंबर N इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना. सो M1 का जो है वो डिपेंड करेगा सेकंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे, और जो M2 का है वो डिपेंड करेगा पहले नंबर 1 मतलब कॉइल 1 पे डिपेंड करेगा वो, है ना. अब क्या करेंगे हम लोग, अपना मिल गया एक्सप्रेशन 2, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 2 को. अपना इक्वेशन 1 था, है ना, इक्वेशन 2 भी है, ये इक्वेशन 1 मिल गया आपको यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 मिल गया आपको यहाँ पे. अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को, है ना. द मोमेंट वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 and 2, दैट इज़ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, m इंटू एम करने जा रहे हैं, है ना. N2 5 बाई I1 इंटू N1 के 5 बाई I2. ये के 5 क्यों हो गया पता है, क्योंकि जो 5 होता है वो होता है इक्वल टू के 5. सिंस यहाँ पे तो N2 5 आता ना, तो ये जो 5 है वो इक्वल किसको होता है, के 5 को. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग के 5 बाई I2 लिख दिए. m आपका हो गया m², के हो गया k², N1 N2 5 2 बाई I1 I2, m² इज इक्वल टू k² इंटू L1 L2, क्योंकि तो पता है ना N1 बाई 5 बाई I1 वो L1 होता है, फिर N2 बाई 5 बाई I2 होता है, L2 होता है ना, क्योंकि अपने को तो पता नहीं बात, सिंस L इज इक्वल टू N5 बाई I, है ना. तो बस स्क्वायर कटा, m आया, ये k बचा, रूट ऑफ L1 L2 कर दिए वापस रूट करके, ये इक्वेशन मिल गया अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस का. 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया.